हरे कृष्णा। जय हिंद। कुछ दिन से लेक्चर्स थोड़ा लेट आ रहे हैं। आज आपको समझ में आ रहा होगा कि ये लेट लेक्चर आ रहा है। इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे घर में था कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम चल रहा है। घर दूसरे जगह थोड़ा सा घर के आसपास ही अपना ही है, तो उसी में व्यस्त हूँ। तो इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, लेकिन आज हम लोग आ गए हैं वापस से। तो आज हम लोग देखेंगे क्या चीज़, लुब्रिकेशन सिस्टम इन आईसी इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन का हम लोग देखेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ लाल रंग का बटन होगा सब्सक्राइब लिखा हुआ, वो दबा दीजिए। उसके बाद एक बेल आइकन बन के आ रही होगी, वो दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब भी मैं कोई वीडियोस अपलोड करूँगा तब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगी और आपका कोई लेक्चर मिस नहीं होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो लुब्रिकेशन सिस्टम जो होता है, लुब्रिकेशन क्यों किया जाता है, क्या होता है, ये सब हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए। तो आज हम लोग सिस्टम देखेंगे कौन कौन सा लुब्रिकेशन सिस्टम हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं, कहाँ पे, आईसी इंजन में, और क्यों करते हैं और इनका बेनिफिट्स क्या है, इनका लॉस क्या है, इससे हम लोग देखेंगे। और मेन चीज़ है कि प्रिंसिपल क्या है, टेक्निकलिटी क्या है। एक मैकेनिकल इंजीनियर, कोई भी जनरल कोई भी व्यक्ति हो, उसे एक विचार आता है कि ये होता कैसे है, ये चीज़ क्या फ़ायदा है, क्या लाभ है, क्या हानि है, सेकेंडरी। लेकिन लोग सोचते हैं कि इससे क्या होता कैसे, ये काम कैसे करता है। तो देखिए, सबसे पहला इसमें मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा है वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, तीसरा है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तीन तरह के मुख्यतः लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं आपके। और जो आपका इसमें वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम यानी सेकेंड वाला है, उसमें तीन तरह का होता है, स्प्लैश सिस्टम, स्प्लैश कम प्रेशर फीड सिस्टम, और तीसरा होता है प्योर प्रेशर फीड सिस्टम या प्रेशर फीड सिस्टम। और ये ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, जिसका डायग्राम यहाँ नहीं बना पाया क्योंकि जगह नहीं बचा था, इसने ही सारा जगह खा लिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। सबसे पहले आते हैं हम लोग मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम के ऊपर। मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, ये मिस्ट क्या होता है? मिस्ट होता है ये, इसे कहते हैं मिस्ट। ये जो स्प्रे निकला है इसे कहते हैं मिस्ट। तो मिस्ट इसे कहते हैं, इस फॉर्म में आपका जब स्प्रे होके आता है लुब्रिकेंट ऑयल तो उसे कहते हैं हम लोग मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। ये जो आपके सामने हमने इमेज बनाई हुई है, ये ड्राइंग बनाई हुई है, जो फिगर बनाया है, ये है 2 स्ट्रोक इंजन का। ये है 2 स्ट्रोक इंजन का। और 2 स्ट्रोक में आपका ये मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अगर आप लोगों के पास स्कूटर रहा हो, जो पुराने थोड़े लोग हैं उन्होंने देखा होगा कि स्कूटर में 2 स्ट्रोक इंजन होता था। और 2 स्ट्रोक इंजन में जब आप पेट्रोल भराते थे आपके पापा के साथ पीछे बैठे जाके, तो उसमें पेट्रोल भराने के बाद उसमें क्या होता था कि कुछ सैशे जैसा फाड़ के उसमें ऑयल जैसा डाल दिया जाता था। वो ऑयल नहीं होता था, लुब्रिकेटिंग ऑयल, जैसे हम लोग कहते थे मोबिल ऑयल या फिर 2T ऑयल आता था, अलग अलग नेम होते थे। तो वो एक्चुअली लुब्रिकेंट होता है। तो लुब्रिकेंट होता क्या है कि वो जाता है कार्बोरेटर में। पेट्रोल वाले जब हम लोग देते थे तो कार्बोरेटर में जाएगा, और कार्बोरेटर में क्या होता है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर बनता है और वेपराइज होके एक फॉर्म में निकलता है, वो मिस्ट के फॉर्म में स्प्रे होता है इंजन के अंदर यहाँ पे। तो कार्बोरेटर में ही मिक्सिंग हो जाती है उसकी फ्यूल के साथ, और यहाँ पे स्प्रे हो जाता है। स्प्रे होने के साथ वो पेट्रोल के साथ आ गया। पेट्रोल तो कंबशन हो जाएगा, लेकिन लुब्रिकेंट का कंबशन नहीं होता है। लुब्रिकेंट साइड में आके रिस के हर जगह पे जाता है। फिर जब ये पिस्टन नीचे आता है तो वो नीचे जाता है और इस तरह करते करते वेपर के साथ होकर पूरी तरह फैल के अंदर हर जगह पे जाके वो अपना लग जाता है। जहाँ जहाँ उसकी आवश्यकता है, जहाँ जहाँ वो इस तरह से जाके चिपक जाता है, लुब्रिकेशन कर देता है, और जहाँ नहीं आवश्यकता वहाँ भी कर देता है। तो ये है आपका मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। ये सबसे सिंपल है क्योंकि पेट्रोल के साथ ही भेज दिया गया और पूरी तरह इसमें आ जाएगा और ज़्यादा कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं है। ये हो गया आपका मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। अब आपका आता है स्प्लैश वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। सम्प क्या होता है? ये जो नीचे आप मोटरसाइकिल देखते होंगे, मोबिल खुलता होगा पहले मोटरसाइकिल की सर्विसिंग में, मोबिल खोल के निकाला जाता है पहले, कंटेनर उसको निकाल के फेंका जाता है सर्विसिंग के पहले। तो ये मोबिल जो होता है, जिस कंटेनर के अंदर कंटेन होता है, उस कंटेनर का नाम है सम्प, SUMP, सम्प कहते हैं। उस सम्प के अंदर मोबिल ऑयल भरा रहता है, पूरी तरह से भरा रहता है। आप देखते होंगे इतना बड़ा डब्बा होता है, पूरा भर के अंदर डाल दिया जाता है, तो वो जाके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। अब स्टोर होने के बाद से 3 तरह के लुब्रिकेशन सिस्टम है, स्प्लैश सिस्टम, स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम या प्रेशर फीड सिस्टम। तीनों में से किसी एक का उपयोग करके हम लोग सप्लाई कर सकते हैं, कहाँ पे, लुब्रिकेंट को पूरे इंजन सिस्टम पे। अब यहाँ पे जब इंजन सिस्टम की बात हो रही है तो सिंगल सिलेंडर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है मल्टी सिलेंडर की। एक यहाँ होगा, 2, 3, 4 ये सब लगे हुए हैं उसके लिए। ये जो आपका क्रैंक शाफ्ट है, ये जो है आपका क्रैंक है, ये क्रैंक शाफ्ट। तो इससे अलग अलग जुड़े होंगे, 4 सिलेंडर इंजन, 5 सिलेंडर इंजन, अलग अलग इंजन, 4 होता है, 6 होता है, 5 तो नहीं होता है।
तो ऐसा आपका अलग अलग सिलेंडर, सिंगल सिलेंडर इंजन होगा, उसके लिए सब में एक ही प्रिंसिपल काम करता है। अब वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में मैंने जो बनाया है डायग्राम, वो बनाया हुआ है स्प्लैश सिस्टम का। उसी में थोड़ा मॉडिफाई कर करके कैसे होता है, बाकी दोनों भी समझा दूंगा मैं। तो इसमें होता क्या, पहले हम लोग समझ ले कि ये कैमशाफ्ट है। कैमशाफ्ट क्या काम करता है, हमारे वाल्व के इनलेट ओपनिंग, इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग को मेंटेन करता है। कैमशाफ्ट कंट्रोल करता है। और ये पिस्टन हो गया आपका, और ये इंजन सिलेंडर हो गया, रेड कलर का है। ये आपका हो गया कनेक्टिंग रॉड हो गया, ये हो गया क्रैंक हो गया, और ये मेन बियरिंग है। बियरिंग के ऊपर क्रैंकशाफ्ट रोटेट करता है, बियरिंग उसको रोटेशन में हेल्प करता है। और अलग अलग इंजन से ऐसे ऐसे जुड़ा होगा अलग अलग से, तो इसको बना दिया गया एक। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेन इसमें आपका सम्प में जो ऑयल कंटेंट है, ठीक है, इसके अंदर एक ऑयल स्ट्रेनर लगा होता है, ऑयल पंप लगा होता है। ऑयल स्ट्रेनर क्या करता है, ये इसका कनेक्शन यहाँ से होगा, फिर आगे जाके ये इसमें जाके जुड़ जाता है, इस पंप से इसमें जुड़ जाएगा, इसमें चला जाएगा, ऐसे ऐसे चला जाता है, जाके सप्लाई करता है। तो ऑयल स्ट्रेनर क्या होता है, ऑयल स्ट्रेनर ऑयल फिल्टर को कहते हैं, स्ट्रेन करता है, छानने को कहते हैं ऑयल स्ट्रेनर। तो ये गंदगी को छानता है। हमें पता है कि इंजन के अंदर कभी कभी अनबर्न कार्बन या फिर आपका वियर एंड टीयर हो जाता है, तो बहुत सारा सॉलिड प्रोडक्ट्स आपके अंदर भर जाता है, इसके अंदर भर जाता है, तो वो जाके नीचे ही बैठेगा। ऑब्वियस सी बात है, भारी चीज़ें नीचे ही जाती है, मेटल का टुकड़ा वगैरह। तो उससे तो हम नहीं चाहते कि लुब्रिकेशन सिस्टम में जाए और डैमेज करे पार्ट्स को, और इस सिस्टम को भी डैमेज करे। तो इसको ऑयल स्ट्रेनर से छान लेते हैं हम लोग। ऑयल स्ट्रेनर से छान लेते हैं, तो कैसे छानेगा, जब तक पंप नहीं है वो छानेगा नहीं, क्योंकि ऊपर से तो नीचे नहीं आ रहा, नीचे से ऊपर जाना है। तो ये नीचे से ऊपर जाएगा, ऑयल पंप इसमें प्रेशर क्रिएट करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा, जिससे ये ऊपर जाएगा। अब स्प्लैश सिस्टम की बात हो रही है, ये स्प्लैश सिस्टम बना हुआ है। अब ये क्या करेगा, ये यहाँ पे छोटे छोटे ऑयल ट्रफ्स हैं, TROUGH ट्रफ्स, ट्रफ पढ़ते हैं सर। तो इसके अंदर जाके वो ऑयल छोटे छोटे मात्रा में इकट्ठा होते रहता है, सर्कुलेशन होते रहता है। और ये यहाँ पे क्यों इकट्ठा किया गया, क्योंकि ये जो यहाँ पे आपका कनेक्शन हो रहा है पिस्टन का कनेक्टिंग रॉड से क्रैंक के नीचे, एक नुकीला जैसा दांत जैसा आपको दिख रहा होगा, चम्मच जैसा बन जाता है ऐसा कुछ, इसे कहते हैं हम लोग स्कूप। स्कूप। तो स्कूप जो होता है वो क्या करेगा कि ऑयल को पकड़ेगा, मतलब थोड़ा सा भरेगा ऐसे, और इसके ऐसे ऊपर जब जाएगा तो छिड़क देगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर छिड़क देगा, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो ये इसीलिए इसका नाम है स्प्लैश, स्प्लैश सिस्टम। तो ये है स्प्लैश सिस्टम। स्प्लैश क्या है, छिड़काव को स्प्लैश कहते हैं। तो वो क्या कहाँ कहाँ स्प्लैश करेगा, तो हमने रेड से दिखाया लुब्रिकेंट को, तो हम लोग 2-3 बना देते हैं, फिर मिटाना भी होगा अगले डायग्राम में। ये बूंदे हैं सब, ये बूंदे हैं जाके छिड़क जाती हैं पूरे इंजन पे, ऐसे ऊपर तक छिड़काव होता है। ये हो गया आपका स्प्लैश लुब्रिकेशन सिस्टम। अब स्प्लैश हो गया, स्प्लैश के बाद अब हम लोग आते हैं मिक्स्ड स्प्लैश एंड प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम। एक और चीज़, ये रेड क्या बना हुआ है इसमें से ऐसे ऐसे, ये ऑयल होल्स हैं। ऑयल होल क्या होता है, ऑयल होल क्या करता है कि इसके अंदर कुछ ड्रिल किया जाता है छेद, कि अगर यहाँ पे ऑयल है तो वो सड़क के उधर चल जाए और पूरा लुब्रिकेशन हो जाए उसका, तो कैपिलरी एक्शन से काम हो। या फिर यहाँ पे आपका अगर ऑयल है तो लुब्रिकेशन यहाँ पे भी पहुँचे, तो फैलता रहे, आता जाता रहे, तो उसके लिए बनाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पिस्टन में भी दिखाया था, ऑयल होल्स होते हैं उसके अंदर, ऑयल रिंग के नीचे। तो इस तरह का आपका क्रैंकशाफ्ट में ड्रिलिंग किया जाता है। तो अब क्या होगा, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम। तो इसे मैं मिटा देता हूँ, स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम अब दोनों चल रहा है। तो स्प्लैश है तो स्प्लैश रहेगा, मैंने जो मिटा दिया उसे वापस बना दिया जाता है, ये सेम चीज़ रहेगा। बस अब क्या होता है, अब ये होता है कि यहाँ से आपका लेके कनेक्शन यहाँ भी कर दिया जाता है। इसे मुझे ब्लू रंग से या ब्लैक से, रेड से दिखाना चाहिए था, मुझे इसे ब्लू से दिखाना चाहिए, तब ये थोड़ा दिखेगा अलग से। तो देखिए सेकेंड वाले में क्या होता है कि आपका यहाँ से लेके इसमें कनेक्शन कर दिया जाता है, और यहाँ से इसका कनेक्शन इसमें कर दिया जाता है। अब ये प्रेशर फीड हो गया, साथ साथ कैमशाफ्ट को भी ये लुब्रिकेट करता है, पिछले केस में भी इस केस में भी। अब ये क्या हो रहा है कि हम लोगों ने एक छोटा सा पंप यहाँ पे जोड़ दिया, यहाँ पे पंप जोड़ दिया। वो पंप क्या करेगा कि आपका यहाँ से लेके यहाँ से सर्कुलेशन करा देगा, मतलब कि अब आपके स्प्लैश पे केवल डिपेंडेंट नहीं है, अब वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लुब्रिकेंट हो रहा है, वो अच्छा लुब्रिकेशन डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और साथ साथ स्प्लैश वाला तो है ही। तो ये हो गया आपका वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, सेकंड वाला स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम। इसे हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि जब बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाता है इंजन पे और स्प्लैश यूनिफॉर्म नहीं होता है, कि हमें पता है ऑब्वियस सी बात है,
तो उसको हम लोग यूनिफॉर्म करने के लिए करते हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी हमारे पास है तो क्यों ना करें। फॉर एग्जांपल अब जब गर्मी लगती है तो पहले हमारे पास पंखा नाम का कोई चीज़ नहीं था, हैंड फैन से काम चलता था, कुछ ऐसे ही लोग झलते रहते थे। अंग्रेज़ों की मूवी में आप देखे होंगे, गरीब गरीब इंडियंस पीछे झलते रहते हैं, पंखा जैसे खींच के ऊपर सेट किया रहता है या ऐसे ऐसे हिलाते रहते थे, या चंवर हिलाते। चंवर आप जानते होंगे, जो थोड़ा पूजा पाठ करते हैं उनको पता होगा क्या होता है। और उसके बाद आया टेक्नोलॉजी क्या, फ़ैन का। फ़ैन हुआ कि एक व्यक्ति उधर से है, इधर से खींचेगा, रस्सी से घूमता था। फिर इंजन लगाया गया, इंजन के बाद मोटर का इन्वेंशन हुआ तो फ़ैन आया। फ़ैन के बाद अब हम लोग लगा थोड़ा और ठंडा करना चाहिए तो वाटर का सिस्टम लगा के कूलर बना। कूलर के बाद हम लोग एसी का यूज़ करते हैं। ठीक उसी प्रकार से पहले स्प्लैश सिस्टम आया, फिर स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम आया, फिर प्रेशर फीड सिस्टम आया। तो ये आपका मॉडिफिकेशन है। अब क्या होता है कि इसमें भी सेम प्रोसेस है, बस यहाँ पे एक पंप लगा दिया गया है जो यहाँ से लेके इसके ऑयल बीयरिंग के अंदर सप्लाई करता है। अब आता है आपका क्या कहते हैं, प्रेशर फीड लुब्रिकेशन सिस्टम, मतलब स्प्लैश हट गया तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका ये जो ऑयल ट्रफ्स है ये हट जाएंगे, ये हट जाएंगे, ठीक है, ये हट जाएंगे, ये दांत हट जाएगा, और ये जो पंप वगैरह है इसको फिर से रीअरेंज किया जाएगा। तो ये आपका प्रेशर गेज लगा रहता है मेजर करने के लिए कितना प्रेशर है। तो यहाँ से आपका लिया जाएगा ऑयल और प्रेशर गेज से नाप के, प्रेशर गेज से भी जुड़ा रहता है, नापते हुए आपका ये जाएगा, यहाँ पे सप्लाई होगा, यहाँ सप्लाई हो जाएगा, या फिर उधर से रिटर्न कर दिया जाएगा। स्प्लैश ख़त्म हो जाएगा, स्प्लैश को मिटा दिया जाए, स्प्लैश को ख़त्म कर दिया जाए। और अब इसका कनेक्शन यहाँ भी कर देंगे हम लोग, यहाँ से भी कर देते हैं, चाहे रिटर्निंग हो जाए, इधर से जाए उधर से आए, या उधर से आए इधर से आए, या दोनों तरफ से आए, कहीं और से रिटर्निंग ले लो। और इसको यहाँ पे भी छेद वगैरह कर दी जाती है, फिर यहाँ पे भी सप्लाई कर दिया जाता है कि इसमें पहुँच जाए छेद करके। तो कुल मिला के मतलब पाइपिंग के थ्रू इसमें सिस्टम ऐसा कर दिया जाता है कि ये अब हर जगह प्रेशर से जाए अपना। तो ये हो गया थर्ड काइंड, प्रेशर फीड सिस्टम होता है। ये आपका पहला हुआ मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम, दूसरा हुआ वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। अब तीसरे पे आते हैं जो और एडवांस है, उसे कहते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम मैं अभी ड्राइव कर दूंगा, पॉज कर दूंगा वीडियो, आते ही ड्रॉ करूँगा, एकदम मैजिक जैसा सामने आ जाएगा। देखिए उससे पहले मैं आपको बता दूँ, अब क्या होता है कि गाड़ी जब आपकी चल रही है ठीक है, लेकिन रेसिंग कार में ये जो ऑयल है ये इनर्शिया इफेक्ट भी पैदा करेगा। अब मान लीजिए कि आगे चल रहा है, ब्रेक लगा तो ऑयल छलकेगा, इधर उधर करेगा तो डिस्टर्ब करेगा, और ऑयल का चर्निंग होगा, उसमें मतलब मिक्सिंग होगा। ऑयल चर्निंग मतलब मंथन, समुद्र मंथन क्या होता है, चर्निंग ऑफ द ओशियन, या ओशियन चर्निंग, सी चर्निंग, CHURN, वैसे ही चर्न होगा यहाँ पे। तो ऑयल आपका मिक्स होगा, ऑयल मिक्स होने से क्या होगा, बहुत ज़्यादा होने से उसका हीटिंग भी होगा, फ्रिक्शन भी होगा, और उसका लुब्रिकेटिंग पावर कम होगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो ये हम नहीं चाहते हैं। तो रेसिंग कार्स में वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम उपयोग करना कठिन है, और मिस्ट की तो बात ही हटा दीजिए, ये तो संभव ही नहीं, तो 2 स्ट्रोक के लिए है। तो अब हम लोग आते हैं ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, मतलब जो सम्प है वो ड्राई रहेगा, ये रहेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से निकाल के, यहाँ से जो आपका सम्प में से ऑयल निकाल के अलग रिजर्वॉयर में हम लोग इकट्ठा करते हैं। अब देखिए इसी में मैं आपको समझा देता हूँ कैसे होगा। इसमें कुछ नहीं है, बाकी सब सेम चीज़ है। देखिए क्या किया जाता है, उसका डायग्राम मैं बना दूंगा, लेकिन आपको बेसिक चीज़ बता दी जाती है क्या होता है। अब यहाँ ये सम्प जो है इसको खाली करने के लिए यहाँ से छेद करके एक स्कैवेंजिंग पंप लगा दिया जाता है। तो SP लिख दिया जाए, स्कैवेंजिंग पंप, स्कैवेंजिंग पंप। अब ये स्कैवेंजिंग पंप क्या करता है, यहाँ से सारा ऑयल निकाल लेता है, और निकालने के बाद इसको हम लोग लगा देते हैं, फ़िल्टर करते हैं पहले, फ़िल्टर वगैरह वगैरह जितना लगाना लगाइए। मेन चीज़ है यहाँ पे रिजर्वायर, एक अलग सा रिजर्वायर बना लेते हैं जो यहाँ पे आपका इकट्ठा करते हैं उसको। अब ये खाली हो गया, ये सब जो है मिट गया, ये मिट गया, ये मतलब खाली है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि इतना गहरा बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। ऑयल स्ट्रेनर भी यहाँ से हटा दो, ऑयल पंप भी हटा दो, ये सब की आवश्यकता नहीं है, ख़त्म, ठीक। ये खाली हो गया, और खाली हो गया तो इतना गहरा क्यों बनाए हम जब खाली है तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको मिटा देते हैं, और मिटाने के बाद से सीधे हम लोग इसको छिछला बना देते हैं, ब्लैक कलर से बना दिया जाए, तो इसी से समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या किए, हम लोगों ने इसको छिछला बना दिया। अब इसमें तेल रखना नहीं है, छिछला मतलब गहरा का उल्टा छिछला। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका कनेक्शन कर देंगे स्कैवेंजिंग पंप से, स्कैवेंजिंग पंप का फिल्टर से जाएगा, और ये सम्प है ड्राई हो जाता है और रिजर्वायर में इकट्ठा होगा। तो जितना आपका मोबिल ऑयल है या कोई भी लुब्रिकेंट यूज़ कर रहे हैं आप, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा रिजर्वायर में।
ये इंपॉर्टेंट है। स्कैवेंजिंग पंप से निकाल के रिजर्वायर में इकट्ठा कर दिया गया। अब रिजर्वायर में इकट्ठा कर दिया गया, फिर इसका प्रेशर गेज से कनेक्शन कर दिया गया, और उसके बाद से क्या होगा, उसको हम लोग फिर सर्कुलेशन कर देंगे यहाँ पे ले जाके। ये सर्कुलेशन इससे हो रहा था ना, इसी से जोड़ दिया। तो मतलब कहने का अर्थ ये है कि सब कुछ सेम है, बस क्या किया गया कि सम्प में से इकट्ठा ना करके उससे हम लोग क्या करेंगे, सम्प को ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद स्कैवेंजिंग पंप से निकाल के फ़िल्टर करके रिजर्वायर में इकट्ठा होगा। तो जितना आपका मोबिल ऑयल था वो रिजर्वायर में आके इकट्ठा हो गया, बाकी सब कुछ सेम है वो यहाँ आया। ये है आपका थर्ड है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम, ड्राई सम्प। तो इसको मैं ड्राई कर देता हूँ वेट सम्प की जगह पे, और यहाँ पे एक डंडी लगा के 3 कर दिया गया, और वेट की जगह पे यहाँ कर दिया गया ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। तो ये आपके 3 तरह के लुब्रिकेशन सिस्टम है। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि इसका एडवांटेज डिसएडवांटेजेस क्या है, एक संक्षेप में देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। हमें पता है पहला क्या है, मिस्ट लुब्रिकेशन सिस्टम। इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ईजी, इसमें अलग से इतना सिस्टम लगाने की आवश्यकता नहीं है, हेवी नहीं होगा, खर्चा नहीं होगा और कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा। और इसमें क्या है कि पेट्रोल के साथ मिला के भेज दो तो आपका काम हो जाता है। लेकिन ये केवल 2 स्ट्रोक में वैलिड है, वो भी उतना अच्छा लुब्रिकेशन होता है कि नहीं, उसका बेनिफिट से थोड़ा ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी हो गया, पुराना हो चुका है, अब ये यूज़ कहाँ होता है 2 स्ट्रोक ज़्यादा। फिर ड्राई सम्प लुब्रिकेशन, वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम था। वेट सम्प में हम लोग 3 तरह के देखे। वेट सम्प में क्या होता था कि इसमें पूरा भरा रहता था मोबिल ऑयल, जो आपका मोटरसाइकिल में यूज़ होता है या कार में होता है, पूरा भरा रहता है। भरा तो इसमें भी रहता है, लेकिन अब रेसिंग करने जाएँ तो छलकने लगा बहुत ज़्यादा लिक्विड, वो मोशन इनर्शिया करे, जैसे आप ब्रेक लगाना चाह रहे हैं लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, उसमें फ्रिक्शन हो, चर्निंग हो, विस्कोसिटी कम हो, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं था, हम ये नहीं चाहते थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उस सम्प को छोटा कर दिया, उससे निकाल के रिजर्वायर में इकट्ठा किया। ऑयल रहेगा, ऑयल के बिना काम नहीं होगा, लुब्रिकेटिंग ऑयल के बिना, उसे हम लोग बस रिजर्वायर में जाके इकट्ठा कर देंगे और वो हो जाएगा ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। एरोप्लेन में, रेसिंग कार में इसमें ये यूज़ किया जाता है ड्राई सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम। वेट सम्प लुब्रिकेशन सिस्टम में 3 तरह के थे, स्प्लैश सिस्टम, स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम और प्रेशर फीड सिस्टम। स्प्लैश सिस्टम में क्या होता था, स्कूप बना होता था, वो छिड़काव करते रहता था सर्कुलेशन के साथ। स्प्लैश एंड प्रेशर फीड सिस्टम में क्या हो गया कि थोड़ा सा इसमें जाके बियरिंग में भी आपका सप्लाई कर दिया गया और स्प्लैश होता ही था। फिर थर्ड में प्रेशर फीड सिस्टम में कि स्प्लैश को हटा दो, ट्रफ्स को मिटा दो और हम लोग टोटल को सप्लाई अपने से करेंगे। तो ये कुल आपने 5 तरह के देखे, 1 2 3, लेकिन इस 2 में 3 तरह के हैं। तो 1 2 3 4 5 तरह के लुब्रिकेशन सिस्टम आपने देख लिए। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। आप लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ये सब आप कीजिए। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय हिंद।